आ गया क्लोरीन, इसको क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह पे जब दूसरा आता है, जब आपका एक टीचर किसी दिन एब्सेंट हो जाता है किसी वजह से, तो उनकी जगह पे दूसरा आता है, तो आप कहते हो सब्स्टिट्यूट टीचर आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया in the presence of electrophile, hence that would be electrophilic substitution reaction, hence option number A जो है that is the right one। इथाइन is dash, इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो कुछ यूँ होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, 180 डिग्री का इसके अंदर एंगल होता है, SP इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लीनियर। इथाइन का मॉलिक्यूल लीनियर होता है। ये दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो, लोन पेयर को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो जब आप इसमें ट्रिक को यूज़ करते हो, ठीक है। ये मैं ट्रिक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको पिक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट, दिस इज़ इमरान। और आज की वीडियो दैट इज़ अबाउट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, यूनिट नंबर 14 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपके साथ MCQs चैप्टर वाइज शेयर किए, किप्स एकेडमी के नियर पियर के MCQs आपके साथ मैंने शेयर किए, MD कैट की जो एक अपनी बुक आ रही है उसके MCQs आपके साथ मैंने शेयर किए। अब जो हमारे पास बारी आ रही है दैट इज़ द स्टार प्रैक्टिस बुक, वहाँ पे MCQs आपको मिलेंगे। अगर आपने ये वाली बुक डाउनलोड करनी है, अगर आपको ये वाले MCQs चाहिए तो आपको ये मिल तो जाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ राइट आंसर्स हैं, लेकिन उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको नहीं मिलेगी। सो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर उनको आइडिया है, लेकिन जो नहीं हैं, जो न्यू आ रहे हैं, उनको वेलकम। और उनसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप सो कि अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके लिए MCQs बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। और आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने MD कैट की तैयारी करनी है या E कैट की तैयारी करनी है, तो आपने सबसे पहले काम जो करना होता है वो ये है कि आपने बुक जो है उसको थॉरली पढ़ना होता है, उसके बाद आप MCQs की प्रैक्टिस करते हो। सो अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, ये वीडियोस जब आप एकेडमी जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ती है, तभी आपको ये जो MCQs मिलते हैं। तो अगर आपको मैं वीडियोस फ्री दे रहा हूँ तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो वीडियो को सिर्फ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 1 हमारे पास है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन एसिटाइलिन इज़। अब कह रहे हैं कि एसिटाइलिन के अंदर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होगी। तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या है, ये दो कार्बन एटम जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड के तहत जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब कहता है कि ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात ये कि एसिटाइलिन क्या होता है, तो एसिटाइलिन आपके पास होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ठीक है। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में इन्होंने बॉन्ड लेंथ दी हुई है, ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी होती है। सो याद रखेंगे दैट इज़ 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम क्या है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। सो राइट ऑप्शन हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर D, 1.20 एंगस्ट्रॉम। नंबर 2 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर A के अंदर है वाटर मॉलिक्यूल, फिर इथीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देन हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है CH3 देन हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। सो याद रखें, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक के हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो आपको मैंने कहा था कि आपके पास सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको आपने ऐसे काउंट करना जैसे ये आपके पास क्या है, ये कोई बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर इसको आप काउंट करते हो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, कितने बॉन्ड होंगे 4, तो एक S और एक 3 आप इसके साथ पीस मिला दो तो ये बन जाएगा sp3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन में देखें अगर आप तो ये मीथेन में कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहा है। अगर आप इन 4 बॉन्ड्स को काउंट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 4 बॉन्ड्स बनेंगे, उसमें से एक आप S ले लो, 3 पीस ले लो तो 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, तो ये sp3 हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो दोनों कार्बन एटम होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं,
ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है एटम है, सॉरी कार्बन के, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पीछे रह गया क्या चीज़, ईथीन का मॉलिक्यूल। ईथीन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे इसके साथ क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड होते हैं इथीन के मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो, ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो, लॉन पेयर को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करते हो जब आप इसमें ट्रिक को यूज़ करते हो। ठीक है, ये मैं ट्रिक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको पिक कर सकें। तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया हुआ ट्रिक के हिसाब से, तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब है एक S और 2 P's अगर हम मिलाएंगे तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन एटम चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये कौन सा होगा, sp2। बाकी जितने भी होंगे सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। अब कहता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आप किसकी प्रेजेंस में कैरिड आउट करते हो, तो डी का मतलब होता है लॉस। डी का मतलब है लॉस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रो इज फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, कि आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, उसको आप किस चीज़ के साथ रिएक्ट कराते हो ताकि उससे हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो रिलीज़ हो जाए। तो हाइड्रो इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन, हेलोजन जो है ये आपको पता है ना कि ग्रुप 7 ए के जो मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब इसके लिए अगर हम जनरल रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ले लो CH3, CH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लेट से आप क्लोरीन ले लो। आप क्या ले लो, क्लोरीन ले लो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन अगर निकलेगा तब आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा दैट वुड बी CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपके पास ईथीन की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट वुड बी प्रोपीन मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज़ द P। अब ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। सो दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है कि आपने इसको रिएक्ट किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ पे आप इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, अल्कोहल ऐड कर देते हो। सो दैट वुड बी अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बुक्स में आपको इस तरह नज़र आएगा AlC.KOH। AlC इज़ फ्रॉम अल्कोहलिक, अल्कोहल हम इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट की ये फॉर्मेशन होगी, एक प्रोपीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ में ये जो पोटाशियम है ये यहाँ पे हेलोजन के साथ मिलके पोटाशियम क्लोराइड बना लेगा, ये OH रह गया, OH और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो जो हमने सीखनी थी वो ये था कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है। सो इट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, अल्काइल का मतलब R ग्रुप। ठीक है, इसके साथ आप हेलोजन एटम अटैच कर दो, हेलोजन को आप केमिस्ट्री में X के साथ रिप्रेजेंट करते हो, और हेलोजन्स क्या हैं, ग्रुप 7th A जो है। ठीक है, 7th A, इनको आप हेलोजन कहते हो, क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट फार्मर होते हैं, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नंबर 4 आपके पास है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द 1 ब्यूटीन 3 वाइन इज। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ यूँ होता है कि ब्यूटीन का मतलब है कि 4 कार्बन एटम, 1 2 3 और ये 4। 1 के ऊपर ब्यूटीन है तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 के ऊपर क्या है, वाइन है, तो इसका मतलब है वाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी जो वैलेंसीज है आप इसकी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पे 3 है तो एक आप हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, एक आप हाइड्रोजन लगा लो। अब इसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड वो हैं जो कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये 2 हो गए, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो ये 3 सिग्मा हो गए, ये 4 सिग्मा हो गए, ये 5 सिग्मा हो गए, इसमें दरमियान वाला सिग्मा होता है ये 6 और ये 7। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे कितने बन गए, 7। अब अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड जो है वो इसमें से देखो, एक ये पाई बॉन्ड है, दूसरा ये पाई बॉन्ड है, तीसरा ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। तो सिग्मा आपके पास 7
और पाई जो है वो 3 है, हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट वन। नंबर 5 आपके पास है द कार्बन एटम ऑफ इथीन आर डैश। अब इससे पहले की जो लंबी चौड़ी डिस्कशन थी उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे टॉप पे ये इथीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। जो सारी ट्रिक थी आपको बता दिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको ले लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हिंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। इथीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर 6 आपके पास है कि द आयोपिक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ डैश। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसका आयोपिक नेम क्या है, तो आयोपिक नेम के लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। एक्सपेंड करके लिखेंगे इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ यहाँ पे एक और CH है, इसके साथ 2 CH3 के मॉलिक्यूल, मिथाइल के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस है ना। तो अब इसमें हम लोगों ने करना है क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से ये हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है। तो अब सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन का अगर हम नाम लिखते हैं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 का मतलब क्या होगा, ये ब्यूट हो गया, ठीक है। और कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उस कार्बन की साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो ये 3 के ऊपर मिथाइल है तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल, और 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 इन, या 1 ब्यूटीन भी आप इसको लिख सकते हो। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। कहता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की हमसे इस कार्बन के अबाउट हमसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इसको, अगर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखते हो तो ये कौन सी होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अभी अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो इस कार्बन ने देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो, ये सिंगल बॉन्ड की तरह है तो ये बन जाएगा sp, ठीक है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो इसका मतलब है sp2, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है दिस इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, ईथीन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय डैश। अब कहता है कि ईथीन और इथाइन को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ईथीन का मॉलिक्यूल आपको पता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इथाइन का मॉलिक्यूल आपको पता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। केमिस्ट्री क्या है कि जो इथाइन है ना, इनके केस में अच्छा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पहले के MCQs के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया भी था किप्स वाले में। ये CH3 है। अब यहाँ पे देखो कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 50% जो है तो s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बन एटम है ये क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्या बन जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है तो करता है क्या है, कार्बन एटम जो है हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो खींचने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, खींचने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट बिकम एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये जो इथाइन का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन को लॉस कर सकता है। सो वो स्पीशी जिसकी प्रोटॉन देने की एबिलिटी होती है उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एसिड हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो इस वजह से ये जो है इसको अगर हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास ये आगे प्रोडक्ट देता है। मैं आपके सामने इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH
ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन का मॉलिक्यूल, हमने इसको रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ इमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट आपने 2 मोल्स ले लेना है। अब इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे इसके साथ सिल्वर अटैच हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन इससे रिलीज़ करेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, सिल्वर के ऊपर सॉरी हाइड्रोजन यहाँ से अगर रिमूव होगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाके निकलेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सिल्वर मेटल है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा जिसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ द सिल्वर एसिटिलाइट्स। ये आपके पास क्या बनेंगे, सिल्वर एसिटिलाइट्स की फॉर्मेशन होगी। बाकी इमोनियम जो है ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके इमोनियम नाइट्रेट बना लेगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ से दो मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ से निकल जाएंगे। एनीवेज बताने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये सिल्वर एसिटिलाइट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्रॉम जो इथीन का मॉलिक्यूल है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है सिल्वर नाइट्रेट इन इमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये टेस्ट आप यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 में हमारे पास है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स क्या कहते हैं इसको, क्लोरो बेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकन। अब कहता है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है वो हो रहा है। देखो आपके पास बेंजीन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, बेंजीन के मॉलिक्यूल है, आपको पता है ना कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 उसके साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये देखो ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कहता है आपने इसको रिएक्ट किया क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद उससे जो बन गया C6H5, ये आपके पास बन गया बेंजीन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया, क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन जो है वो सेम है। ये कैटलिस्ट AlCl3 आप यहाँ पे यूज़ करते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड। कहता है ये कौन सा रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, और ये क्लोरीन जो है ये आता है इसकी फॉर्म में Cl पॉजिटिव, मींस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में आता है, ठीक है, ये आता है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे उसकी जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन। इसको क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह पे जब दूसरा आता है, जब आपका एक टीचर किसी दिन एब्सेंट हो जाता है किसी वजह से, तो उनकी जगह पे दूसरा आता है तो आप कहते हो सब्स्टिट्यूट टीचर आ गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया in the presence of electrophile, hence that would be electrophilic substitution reaction. Hence option number A जो है that is the right one. MCQ number 10. Now we have MCQ number 10 कि the compound buta 1,2-diene has. अब compound 1,2-butadiene को सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये 1 2 3 और ये 4 buta 1,2-diene। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। ये आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जो है कार्बन 4 हैं, इसकी वैलेंसी आप सेटिस्फाइड करो। यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड पूरी की हुई हैं। यहाँ पे ये CH3 बन जाएगा क्योंकि ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ, तो 3 आपने हाइड्रोजन लगा देना है। यहाँ पे आपने 1 हाइड्रोजन लगा देना है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। सो इससे पहले आपको मैंने ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक के हिसाब से अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो इस कार्बन को सबसे पहले देखते हैं। तो इस कार्बन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो हम लिख लेते हैं 1 S और इसके साथ 3 पीस लगा लेंगे तो 4 ऑर्बिटॉल्स बन जाएंगे ना, 1 S और 3 पीस। देखो कितने ऑर्बिटॉल बन गए, ये 1 2 3 और ये 4। तो इसका मतलब है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट किया तो आपके पास क्या बन गया कि ये 1 बॉन्ड ये हो गया,
एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका मतलब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो एक S आप लगा लो और 2 P's लगा लो तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। अब इस कार्बन की बारी आती है, तो इसमें आपको मैंने क्या ट्रिक बताई है कि आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट किया, इस डबल बॉन्ड को भी आपने सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट किया, तो इसका मतलब है इसने एक S और एक P बनाया हुआ है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे sp भी आपको मिलेगा, sp2 भी मिलेगा और sp3 भी मिलेगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तीनों जो हैं 1,2 ब्यूटाडाइन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है कि नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज डैश। कहता है आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, आपके पास क्या है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो, नाइट्रोबेंजीन है, आपने रिएक्ट किया इसको क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। अब याद रखो कि इसमें आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 2 टाइप्स के ग्रुप, एक होता है पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा आपने पढ़ा हुआ है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप के अबाउट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि दैट इज़ द मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा है, दैट इज़ द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट करता है, ये क्या करता है, रिंग जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, और रिजल्टेंट नाइट्रोजन क्या करता है, बेंजीन रिंग से उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो बाहर जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन से बाहर जा रही है। जब बाहर जा रही है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम कर रहे हैं। जब डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो आप इसको क्या कहते हो कि ये जो बेंजीन रिंग है दैट इज़ द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब अगर यहाँ से क्लोरीन का एटम आता भी है, Cl पॉजिटिव की फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल अगर आता भी है, तो वो बजाय इसके कि वो ऑर्थो के ऊपर आए या पैरा के ऊपर आए, उसने आना होगा इस पोजीशन के ऊपर, इन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ये मेटा पोजीशंस होते हैं। इससे पहले की वीडियोस के अंदर आपको मैंने बताया हुआ है बेंजीन के पोजीशन के अबाउट, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये बेंजीन है, तो ये जो आपके पास पोजीशन है दिस इज़ द पैरा पोजीशन, इसके सामने वाली पोजीशन पैरा है, ये आपके पास ऑर्थो है, ये आपके पास ऑर्थो है, दीज टू आर द मेटा पोजीशन, 6 पोजीशन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवेज अगर आपके पास आएगा क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा यहाँ पे जो है एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो नाइट्रो ग्रुप चूँकि पहले से प्रेजेंट है, ये इसको डायरेक्ट करेगा कि आपने मेटा के ऊपर आके अटैच हो जाना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन हो सकती है कि ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, या तो क्लोरीन यहाँ पे आएगा या फिर क्लोरीन इस जगह पे आएगा, इसको आप क्या कहोगे, दैट वुड बी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, दोनों पोजीशन सेम है। हेंस ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो नहीं हो सकता, पैरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सा डायरेक्टिंग है, दैट इज़ द मेटा डायरेक्टिंग। MCQ नंबर 12 जो हमारे पास है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एक्राइलोनाइट्राइल इज डैश। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल जो है इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक्राइलोनाइट्राइल जो है उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें से आप काउंट कर लो कितने पाई बॉन्ड्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड में दरमियान वाला जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, अबव और ये बिलो ये पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन गए, 2 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड में से एक जो है वो सिग्मा है, दूसरा आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, ये 1 पाई बॉन्ड ये है, 2 ये है, इसका मतलब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट कि 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 13, अच्छा एक्राइलोनाइट्राइल्स क्या होते हैं जिसके ऊपर ये नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो साइनो ग्रुप है या इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। फ्री रेडिकल आर कैरेक्टराइज बाय डैश। अब फ्री रेडिकल की अगर बात करते हो इसकी कैरेक्टराइजेशन किसके तहत आप कर सकते हो,
सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पैरामैग्नेटिज्म। फ्री रेडिकल्स कौन से होते हैं? जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर्ड और ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड है। तो अब ये जो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन की वजह से मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेट क्या कर सकता है? इसको अट्रैक्ट कर सकता है, और ये जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से इसको क्या कहते हो? दैट इज़ द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो उस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। सो फ्री रेडिकल जो हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पैरामैग्नेटिज्म। नंबर 14 हमारे पास क्या है? इथीन ऑन पोलीमराइजेशन गिव्स द प्रोडक्ट पॉलीइथीन। दिस रिएक्शन मे बी कॉल्ड इज डैश। तो अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इथीन के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है, आपने क्या किया? इसकी पोलीमराइजेशन कर दी। आपने क्या कर दी? इसकी पोलीमराइजेशन कर दी तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको टेम्परेचर देते हैं एट अराउंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर दे रहे होते हैं इन द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन या एयर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंटली बनता है क्या है? हमारे पास ये पोलीमराइज हो जाता है। CH2 यूनिट्स जो हैं आप इसमें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं और हमारे पास पॉलीइथीन की फॉर्मेशन बन जाती है। पॉलीइथीन की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमारे पास क्या है? प्लास्टिक है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन कि ये जो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं ब्रेक हो रहे होते हैं और रिजल्टेंटली अगला जो CH2 यूनिट है इनके साथ कनेक्ट हो रहा होता है। सो दिस इज़ द एडिशन रिएक्शन। हिंस ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 15। हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यूज टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। अब इसमें से हमने इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हो या जिसमें जो है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हो? दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। आप लोगों ने क्लोरीनेशन जो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में आप लोगों ने इसको देखा होगा। नंबर 16 हमारे पास है कि द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्कीन, जहाँ पे पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो कितनी होती है? राउंड अबाउट। तो याद रखें कि दैट इज़ 120 किलो जॉल पर मोल। अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे कितनी हीट इसको रिलीज़ होती है? 120 किलो जॉल पर मोल। ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है। नंबर 17 हमारे पास है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज़ डैश। इथाइन का मॉलिक्यूल जो है वो कुछ यूँ होता है, C++C, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, 180 डिग्री का इसके अंदर एंगल होता है। SP इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लीनियर। इथाइन का मॉलिक्यूल लीनियर होता है। नंबर 18 द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ on a carbon atom overlap separately with 2 p orbital of other carbon atom to give 2 bonds perpendicular to the sigma bond framework in dash। अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि एक कार्बन एटम है उसके पास 2 p अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन मौजूद है, 2 p ऑर्बिटल जो है मौजूद। दूसरा कार्बन उसके पास भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हैं और वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप कर जाते हैं, ये एक और ये दूसरा। और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क मौजूद है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मौजूद है तो एक पाई बॉन्ड इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ना। ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड जो है वो इस तरह उसके बन जाएंगे। तो ये कहाँ पे किसके अंदर पॉसिबल है? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे पॉसिबल होगी? 3 के अंदर तो डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे दोबारा से इथेन के ऊपर, सॉरी ये दिस इज़ इथेन, तो CH3, ठीक है। इथीन का मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इथाइन में क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि एक कार्बन एटम है उसके अंदर 2
p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरे का भी 2 p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, साइडवेज या परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क या एक सिग्मा बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सो दैट वुड बी द इथाइन मॉलिक्यूल। नंबर 19 में हमसे क्या पूछ रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। ये इससे पहले की जो MCQs थे उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, डी मीन्स लॉस, हाइड्रो इज फ्रॉम हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन। नंबर 20 कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डैश। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कब होती है, होमोलैटिक फिजन या हेट्रोलैटिक फिजन या प्रोपिगेशन, या फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है इनिशिएशन में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब चूंकि हमें पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर सकता है कि कार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है किधर, टुवर्ड क्लोरीन, तो हमारे पास बन जाएगा CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हेट्रोलैटिक इसकी फिजन हुई है, कौन सी, हेट्रोलैटिक। हेट्रोलैटिक का मतलब कि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए, बल्कि इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, टुवर्ड क्लोरीन चले गए, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर C बनेगा। अगर ये कुछ इस तरह हो जाए कि ये H है और यहाँ पे H है, ये बॉन्ड आप यहाँ पे तोड़ दो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नाउ यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो जाएगी, तो दैट वुड बी होमोलैटिक फिजन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 ये हाइड्रोजन के रेडिकल जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब हमसे पूछ रहा है कि कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन वो होता है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये CH3 बन गया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो स्टूडेंट यहाँ से ऑनवर्ड वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो बाकी की जो MCQs हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। हमारे पास 95 MCQs हैं, सो इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।